जो लोग गंगा जमुनी की तहजीब का उदाहरण देकर शांति और भाईचारे की मिसालें पेश करते हैं, उनका समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा और यमुना इस देश की सांस्कृतिक विरासत है जिससे एक विशाल समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है। गंगा और यमुना अपने अविरल बहाव और उपयोगिता से निश्चल होने का संदेश देती है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को शामिल करके गंगा जमुनी का उदाहरण जोड़ा गया, उनका इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ना उनकी इसमें आस्था है और ना यमुना और गंगा उनसे ताल्लुक रखती है। फिर किस बेअकल ने यमुना को जमुना बना दिया? आज देश मूक दर्शक नहीं है, बल्कि सभी के सामने लोगों का वह रूप सामने आ गया है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। यह इस देश के लिए संतोष की बात है कि यहाँ पर एक राष्ट्रवादी सरकार है, अन्यथा यह लोग इस मुल्क का कचरा बना सकते हैं, क्योंकि इनको मिलने वाली तालीम में अहिंसा और समभाव का स्थान नहीं होता। यह केवल हुड़दंगी और विघटनकारी तबका है जो देश की तरक्की में भूमिका नहीं निभाता है। इसका मतलब यह है कि किसी मुल्क की उन्नति तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक नागरिक उसके लिए मिलकर काम करता है। पर यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस टैक्स की खरपतवार है जो दूसरे के खाद पानी से और हानिकारक हो गई है। यानी जनता की गाढ़ी कमाई पर इन हुड़दंगियों को पहला अधिकार केवल कांग्रेस सरकार ही दे सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अराजकता की शुरुआत इनसे ही शुरू होती है। खासतौर से कांग्रेस जैसे दलों ने इन्हें यह बख्शीश प्रदान की है, पर एक लंबे वक्त से यह उस गुब्बार को नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि देश में राष्ट्रवादी सरकार के परचम ने इन पर बहुत हद तक अंकुश लगाया हुआ है। डंडे का खौफ है, इसलिए पिछवाड़ा मटकाने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार होती तो ये कभी के बेकाबू हो गए होते। पर सवाल यह है कि इनके कोड में खाज क्यों लगी हुई है? सड़कों पर कचरा बीनने वाले मुंह पर रुमाल लपेटकर भीड़ में क्यों शामिल हुए? जिन्हें नागरिक संशोधन विधेयक का मतलब ही नहीं पता, वो क्यों चार चंदे उछल रहे हैं? तो इसमें इनकी आबादी बढ़ाओ की चालबाजी का पहलू साफ झलकता है, जो इस बात का संकेत है कि गजवाए हिंद की योजना इनके दिमाग में पूरी तरह बैठ चुकी है। मोदी सरकार के इस विधेयक के बाद इनके गजवाए हिंद को धक्का लगा है। जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और म्यांमार का कचरा गजवाए हिंद में योगदान दे सकता था, वह थूकदान बन गया। यानी यह लोग भी इस उम्मीद में थे कि विदेशी कचरे को बीनकर अपने घर में सजाकर गजवाए हिंद बनाएंगे, जबकि इनके वोटों पर शासन करने वाले दलों के लिए सत्ता और दूर हो गई है। देश को अब जरूर सतर्क हो जाना चाहिए। खासतौर से अपने आसपास रहने वाले ऐसे लोगों पर दृष्टि बनाए रखना बेहद जरूरी है जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त है। यह संख्या बहुत बड़े प्रतिशत में मौजूद है, क्योंकि अन्य तबकों का विश्वास इन पर कम हो रहा है। संभवतः आने वाले वक्त में इन्हें और ज्यादा संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस मुद्दे पर उछल कूद की है उससे तो इनका दूर तक मतलब ही नहीं है। यानी इन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को विकास के मामले में और 20 साल पीछे धकेल दिया है। दरअसल गजवाए हिंद को कामयाब करने के लिए यह सब रणनीति बनाई जा रही है। नागरिकता संशोधन विधेयक के बाद जनसंख्या नियंत्रण बिल और समान नागरिक संहिता जैसे विधेयक पर सरकार पर दबाव बनाने का दांव खेला जा रहा है। इन्हें लगता है कि अपने हुड़दंग से डराकर सरकार को इन विधेयक को लाने से रोका जा सकता है, क्योंकि कैब के बाद यह दोनों ही विधेयक गजवाए हिंद में सबसे बड़ी बाधा है। अगर मोदी सरकार इन दो बिलों को भी निचले और ऊपरी सदन से पास कराने में कामयाब हो गई तो गजवाए हिंद एक ख्वाब बन जाएगा। गजवाए हिंद का उल्लेख हदीस के संग्रह में मिलता है, जिसका मतलब है कि काफिरों को जीतने के लिए किए जाने वाला युद्ध, यानी जो काफिरों पर विजय प्राप्त करेगा वह गाजी कहलाता है। इसलिए आज तक इनमें से कोई व्यक्ति कभी खुद को सेकुलर नहीं कहता, क्योंकि इनके भीतर की कट्टरता कभी खत्म नहीं हो सकती। भारत के भविष्य के हित के लिए भारत सरकार अडिग है। वह कुछ कुकुरमुत्तों के हुड़दंग से घबरा जाएगी, यह बेवकूफाना सोच है। जो नेता अमेरिका, चीन जैसे देशों के दबाव में नहीं आया, उसे यह चंद लोग क्या झुकाएंगे? उल्टा इनके बाजे और ज्यादा कठोरता से बजाए जा सकते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि इस तबके के प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें किसी उपद्रव में शामिल व्यक्ति का आधार कार्ड रद्द तक करने का प्रावधान हो सकता है। यानी 100 सुनार की एक लुहार की कहावत कम से कम 10 साल और प्रासंगिक बनी रहेगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।